A very good morning to everybody. So we are already done with our 10 of the sessions. जो पिछले सेशंस थे वो तो काफ़ी इजी थे, जिसमें कि फॉन्ट का साइज़ और कॉपी पेस्ट और ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था. इवन द नेक्स्ट सेशन इज़ अ बिट इजी, जो कि है अलाइनिंग द टेक्स्ट. टेक्स्ट को अलाइन करने का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इसको समझते हैं. तो जनरली हम जब कोई चीज़ को लिखते हैं तो उसको लिखते समय अलग अलग पोजीशंस पे लिखा जा सकता है. जैसे कि या तो टेक्स्ट यहाँ से लिखा हो, या तो टेक्स्ट यहाँ से लिखा हो, या तो टेक्स्ट इस कॉर्नर पे लिखा हो. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ इस कॉर्नर इधर से लिखी हुई है, ये चीज़ सेंटर में लिखी हुई है, और ये चीज़ इस साइड लिखी हुई है ना, ये वाली. तो ये अलग अलग टाइप के अलाइनमेंट्स कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं अलाइनमेंट्स. ये इस साइड लिखा है, ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट. ये सेंटर अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट. तो तीन तरीके के मेजर अलाइनमेंट्स होते हैं. वैसे एक और जस्टिफाई भी होता है, मतलब चार अलाइनमेंट्स होते हैं. सो द फोर मेजर अलाइनमेंट्स आउट ऑफ विच थ्री आर एक्सप्लेन्ड हियर. द फर्स्ट वन इज लेफ्ट, द सेकेंड वन इज सेंटर, एंड द थर्ड वन इज राइट अलाइनमेंट. सो वी कैन सी that over here some of the things are written in bold and in left alignment, some of the things written in bold and in center alignment, and some of the things written in normal font and they are in right alignment. So this way we can also write our text using MS Word in different alignments in which we want our text to be. So this is something that can be done in MS Word. How it can be done? So for doing that you have to go into the home tab, and into the home tab you can find these options, under which you find this one for the left, for center, third for the right, and the next one, the fourth one is for the justify alignment. जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये टेक्स्ट यहाँ पर भी एकदम लेफ्ट से चालू हुआ है और यहाँ पर भी एकदम राइट पे ख़त्म हुआ है ना. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि द यहाँ पे आ गया, फिर शैल स्टैंड यहाँ पे ख़त्म हो गया. मतलब ऐसा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है कुछ, है ना. टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपरली अलाइंड. प्रॉपरली अलाइंड का मतलब बिल्कुल कॉर्नर तक जा रहा है. तो जब टेक्स्ट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से प्रॉपरली अलाइंड होता है, तो वो अलाइनमेंट जो होता है उसको बोलते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट. ठीक है. जैसे कि ये बुक हमारी है, ये बुक पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जितना टेक्स्ट अभी आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरा जस्टिफाइड है. ये लेफ्ट साइड पे भी पूरा कॉर्नर से स्टार्ट है, राइट साइड पर भी पूरा कॉर्नर से स्टार्ट है. ये तो चलो एक सेंटेंस था जो यहाँ पर एंड हो रहा है. सो इट विल एंड एनी वेयर इट वुड बी एंडिंग. बट अदर देन दिस सारी चीज़ें पूरी राइट और पूरी लेफ्ट अलाइंड हैं, तो इसको बोला जाता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर बस इतना ही है. नेक्स्ट सेशन जो है वो है व्यूज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट. अच्छा, अब व्यूज़ मतलब क्या होता है, तो एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट जो हम लिखते हैं उसको देखने के लिए, फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ व्यूज़ विच आर गिवन इन एम एस वर्ड. Using those views, we can have our text visible on the screen in some different ways. है ना, अलग अलग वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसमें हमको हमारा टेक्स्ट स्क्रीन पर देखने को मिलता है. सो आउट ऑफ विच द फेमस ones that we are going to understand is the print layout view, under which we generally work, the full screen layout, web layout, outline and draft. So majorly there are five types of views which are present, और इन पांच तरीके के व्यूज़ को हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वर्ड फाइल ओपन करके आपको ये डॉक्यूमेंट लिखना है, और ये डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हमको इसमें कुछ चेंजेस करना है. तो चलो हम देखते हैं क्या होता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये व्यूज़ अवेलेबल कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं व्यू टैब के अंदर. दे आर अवेलेबल अंडर द व्यू टैब, एंड इन द व्यू टैब देयर इज अ डॉक्यूमेंट व्यूज़ ग्रुप. एक डॉक्यूमेंट व्यूज़ ग्रुप आपको देखने को मिलेगा. वहाँ पर इस पूरे ग्रुप में यहाँ पर ही होगा कॉर्नर में, और यहीं पर आपको साइड में सारे के सारे आपको ये प्रिंट लेआउट वाले जितने भी प्रिंटिंग वाले ये जो ऑप्शंस है व्यूज़, ये सारे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे. सो लेट अस सी द मेजर वंस. द फर्स्ट वन विच इज़ गिवन ओवर हियर इज द प्रिंट लेआउट व्यू.
प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है, क्या चीज़ें इसमें होती हैं, चलो वो चीज़ें देखते हैं. सो इट इज़ द डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यू सेटिंग. MS वर्ड ओपन करते से the view which is by default loaded in MS Word is print layout view. प्रिंट लेआउट व्यू वो डिफ़ॉल्ट व्यू है जो MS वर्ड ओपन करते से हमको लोडेड मिलता है. ठीक है. यू विल सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन इट गेट्स प्रिंटेड. मतलब हम जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर देखते हैं, जहाँ पर हम जनरली टाइपिंग करते हैं, वो जो व्यू होता है वो प्रिंट लेआउट व्यू कहलाता है. मतलब कि वो स्क्रीन पर ऐसा हमको अजम्पशन दिखाता है कि आप जब इस पेज का प्रिंट आउट लोगे तो वो कैसा दिखेगा. तो उस तरीके से वो प्रिंट लेआउट व्यू में हमको देखने को मिलता है. द सेकेंड वन इज़ फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू. ये रहा डॉक्यूमेंट व्यूज़ का हमारा ग्रुप. और इस डॉक्यूमेंट व्यूज़ नाम के ग्रुप में यहाँ पर आपको ये पांचों के पांचों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, है ना. सो द फर्स्ट वन हैज़ बीन ऑलरेडी सीन बाय अस, द डिफ़ॉल्ट वन, कि प्रिंट लेंगे तो कैसा दिखेगा, वो हमको ऑन नॉर्मल लोडेड मिलता है. द सेकेंड वन इज़ फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू. नाम से ही पता चल रहा है फुल स्क्रीन रीडिंग करने के लिए काम आता होगा. दिस व्यू प्रोवाइड्स मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल फॉर रीडिंग द डॉक्यूमेंट, है ना. तो ये क्या करता है, रिबन को हाइड कर देता है. जो आपका होम टैब और ये सब होता है ना, उन सबको हाइड कर देता है और पूरी स्क्रीन आपको मिल जाती है जहाँ पर आप लोग इजीली टेक्स्ट को रीड कर सकते हो. तो ये होता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू. तीसरा जो व्यू है वो है वेब लेआउट व्यू. वेब लेआउट व्यू, अच्छा यहाँ पर इन्होंने और क्या, हाँ ठीक है, जाते हो वेब लेआउट व्यू पे आता है. यहाँ पर बस इन्होंने ऊपर यही बताया कि यहाँ पर हमको ज़्यादा स्क्रीन मिलती है जिससे कि हम इजीली डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं. और जितनी ज़्यादा स्क्रीन मिलेगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस वो दिखा सकता है. मतलब कि एक ही पेज में वो क्या करता है, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा दिखता है ना, बट जब फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में रहते हैं तो हमको ऐसे दो पेजेस, हमारे 1 और 2 दोनों पेजेस आजू बाजू में दिखने लगते हैं. ज़्यादा स्पेस हमको स्क्रीन पर दिखता है, व्यूइंग एरिया ज़्यादा होता है, तो व्यूइंग पेजेस भी वहाँ पर ज़्यादा दिखने लगता है. थर्ड वन इज़ वेब लेआउट. नाम से पता चल रहा है कि इंटरनेट पर अगर हम ये पेज अपलोड करेंगे या इंटरनेट पर ये पेज को देखें तो कैसा दिखेगा, तो उसके लिए होता है वेब लेआउट व्यू. इट शोज़ हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर इन अ वेब ब्राउज़र. अगर ये पेज को इंटरनेट पर कहीं पर अपलोड कर दिया जाए तो वो वेब ब्राउज़र पे कैसा दिखेगा, वो हमको वेब लेआउट व्यू में देखने को मिलता है. द नेक्स्ट वन इज़ आउटलाइन व्यू. अब आउटलाइन व्यू में क्या होता होगा, तो ये थोड़ा सा अब हम समझते हैं. दिस व्यू डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट एज एन आउटलाइन एंड शोज ओनली द हेडिंग्स प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट. यहाँ पर क्या होगा, जब कभी आप किसी डॉक्यूमेंट को आउटलाइन व्यू में व्यू करोगे तो वो वहाँ पर टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो कंटेंट को शो नहीं करेगा, जबकि जो सिर्फ हेडिंग हेडिंग है वो सिर्फ उन हेडिंग्स को ही शो करेगा, पूरे के पूरे टेक्स्ट को नहीं शो करेगा. जैसे कि आपकी एक हेडिंग है कंप्यूटर, तो बस वो हेडिंग लिखी हुई दिखेगी. अगली हेडिंग दिखेगी, जैसे आपने एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर में 10 पॉइंट लिखे हैं, तो अगली हेडिंग दिखेगी एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर का टेक्स्ट नहीं दिखेगा. फिर दिखेगा डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर का टेक्स्ट नहीं दिखेगा. मतलब समझ रहे हो, उससे ओनली द हेडिंग्स विल बी विजिबल इन द आउटलाइन व्यू. This enables you to see the structure of the document and move to different parts of your document easily. This view is useful when you are looking at a document which has large number of pages and sections. जब कभी बुक्स बनाई जाती हैं, बुक्स प्रिंट की जाती हैं, तो लास्ट में अगर ओवरव्यू देखना हो कि भैया सही जगह पर सही पेजेस लगे हैं या नहीं, तो आप आउटलाइन व्यू में जाके चेक कर सकते हो कि आपका टेक्स्ट तो सही है, पर वो सही जगह पर सही सेक्शंस हमने लगाए हैं कि नहीं. तो वहाँ पर आपको कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हेडिंग्स देखना है. तो उस टाइम पर हम लोग इस आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रॉपर चीज़ें सही जगह पर हैं या नहीं. अगला है ड्राफ्ट व्यू. दिस व्यू इज़ यूज्ड फॉर क्विक एडिटिंग द डॉक्यूमेंट. यू वुड नॉर्मली नॉट यूज़ दिस व्यू. इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्रूफ रीडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. ड्राफ्ट व्यू क्या होता है, क्विकली अगर कुछ एडिटिंग करनी हो तो उसके लिए होता है, ये प्रूफ रीडिंग के लिए होता है. ये जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ये भी एक तरीके का व्यू होता है. बस आप इतना ध्यान रखो कि ये क्विकली एडिटिंग करनी है डॉक्यूमेंट की तब यूज़ करते हैं. कभी कंप्यूटर्स के सामने रहेंगे तो देखेंगे कि ड्राफ्ट व्यू कैसा दिखता है. तो यहाँ पर 5 तरीके के व्यूज़ थे जो कि हमको बताए हुए हैं और जिनकी डिटेल्स हमने यहाँ पर देखी. बस इतनी ही चीज़ें यहाँ पर हमको इस सेशन में बताई थी.
अगला जो सेशन है सेशन नंबर 13, दिस इज अबाउट प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है, उसको समझो, जो कि है सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपके कंप्यूटर में सेव्ड है, वो सॉफ्ट कॉपी है। और अगर आप उसी पेज का प्रिंट आउट निकाल के ले आओ तो उसको बोलोगे हार्ड कॉपी। तो कभी भी बोले कि भैया सॉफ्ट कॉपी चाहिए मुझे, तो सिंपली यू जस्ट गेट वन थिंग, दैट सॉफ्ट कॉपी मीन्स दे वांट द डिजिटल कॉपी ऑफ दैट, प्रिंट आउट नहीं चाहिए। अगर बोल दिया जाए हार्ड कॉपी, सो डेफिनेटली यू हैव टू प्रिंट इट आउट एंड गिव इट टू देम। तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा टेक्स्ट लिख लिया है, बोला है कि अब इसको हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए कहाँ पर जाना होता है, तो फाइल में जाके प्रिंट, जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके के होते हैं, ये अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। You have to select the printer using which you need to print. All right. How many pages you want to print, ये भी एक ऑप्शन होता है। आपका डॉक्यूमेंट 20 पेज का है, उसमें से आपको सिर्फ शुरू के 5 पेज ही प्रिंट करने हैं। तो आप यहाँ पर पेजेस में जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 125 1-5। जैसे आप 1-5 लिखेंगे तो यहाँ पर पहले से 5वें पेज तक की प्रिंट आउट निकल आएंगे। अगर आपको, आप जिस पेज पे हो सिर्फ उसी पेज का प्रिंट आउट चाहिए तो सिंपली सिलेक्ट दिस करंट पेज, और अगर सारे पेजेस का प्रिंट आउट चाहिए तो ऑल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इवन दे आस्क यू हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट टू प्रिंट, है ना, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आपको प्रिंट करना है, वो भी यहाँ पर ऑप्शन आता है। जैसे कि हम यहाँ पर कर देंगे 3, तो आपको 3 कॉपीज जो भी आपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट दिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कोलेट यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक कोलेट का एक ऑप्शन है। कोलेट का मतलब होता है जैसे मेरे पास 3 पेज है, मेरे डॉक्यूमेंट में 3 पेजेस हैं, अगर मैं कोलेट ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे पेजेस कैसे प्रिंट होंगे, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, इस ऑर्डर में प्रिंट होंगे। और अगर कोलेट ऑफ रहेगा तो कैसे प्रिंट होंगे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे। कोलेट नहीं किया ना आपने, कोलेट नहीं किया तो वो अलग अलग सेम पेज को अलग अलग बार प्रिंट कर देगा, है ना। जैसे 1 पेज एक बार में प्रिंट कर दिया, 2 पेज और एक बार में, 3 पेज एक बार में। यहाँ पर जबकि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इसको पूरी तरह से इन्होंने सेट बनाकर ही प्रिंट आउट निकाला है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें प्रिंट करनी है, दैट ऑल्सो कैन बी सिलेक्टेड। यू वांट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, यू वांट टू प्रिंट द इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट, और वट एवर इट इज़, ठीक है। प्रिंट ऑल पेजेस इन रेंज, सारे पेज प्रिंट करना हो तो ऑल पेजेस इन रेंज। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं जूम। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही पेज में 2 पेज 4 पेज 5 पेज का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब एक ही पेज में लेंगे तो क्या होगा, अभी हमारे एक पेज पे ये एक ही डॉक्यूमेंट आ रहा था, अब हमने 4 डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दिए एक पेज पे, तो ये इतने ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएंगे और एक ही पेज पे वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट होकर दिख जाएंगे। फॉन्ट छोटा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा वो रीडेबल रहे ना रहे वो इशू रहता है। तो इसीलिए ये तो बहुत, जब हैंडआउट्स आपको चाहिए हैं तभी आप इनका प्रिंट आउट निकालते हो, नहीं तो नहीं निकालते। तो ये सब था इस चैप्टर में, नथिंग मोर देन दैट। सो आई थिंक 3 of the sessions are sufficient for today's class. We would be moving with the next sessions, which is creating a table, and the other ones in the next class. आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। एक बार आप इन टॉपिक्स को एक बार देखना, समझना, बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। MS वर्ड कैसे चलाते हैं, बस वो MS वर्ड चलाना सिखाया हुआ है, उसी को हम लोग समझ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इनको एक बार गो थ्रू करना, और फिर भी कोई डाउट अगर आपको ऐसा अराइज होता है तो यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।